किसान को कोई मदद करता है तो वो भीम आर्मी, भारत देश में दबे कुचले को मदद करता है तो भीम आर्मी, भारत देश में मजदूर और लाचार को कोई मदद करता है तो भीम आर्मी, भारत देश में मानवता की अगर प्रचार करता है तो भीम आर्मी, भारत देश में हर माँ बहू हर माँ बेटी को अगर अधिकार दिलाता है तो भीम आर्मी। और तुम कहते हो कि भीम आर्मी पावर नहीं है। अरे भीम आर्मी भारत को जोड़ने की काम करता है, भीम आर्मी भारत को तोड़ने की। अरे भारत टुकड़े टुकड़े का देश नहीं है, यह भारत मानवता का देश है, यह भारत सभी धर्मों का देश है, यह भारत मौलिक अधिकार है, यह भारत धर्मनिरपेक्ष है, यह भारत तुम्हारे बाप का नहीं है जो कहता है गीता से चलेगा, बाइबल से चलेगा, कुरान से चलेगा, यह भारत की संविधान से चलेगा तुम्हारे बाप। अगर हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाले फिर तो घर से हमें निकालेंगे, घर से हमें निकालेंगे। जब हवा पानी जब सूरज कोई भेद नहीं करता है तो तुम धरती पर रेंगने वाला इंसान कीड़ा मकोड़ा तू कैसे इंसान में भेद करता है, कैसे जाति में भेद करता है, कैसे लिंग भेदभाव करता है, कैसे जाति धर्मवादी करता है? यह कहीं से कहते हैं कि भीम आर्मी में पावर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों की शब्दों में आता है कि भीम आर्मी कौन सी आर्मी है, यह देश के लोगों को धर्म और जाति पर बांटने की कार्य कर रहा है। मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या भीम आर्मी इस देश में जातिवाद को जन्म दे रही है? क्या भीम आर्मी इस देश में मां बहनों की बलात्कार करवाती है? क्या भीम आर्मी कलर और धर्म को बांटती है? नहीं, तुम्हारे सोच गंदा है और तुम्हारे पैदाइशी में गंदा है, क्योंकि भीम आर्मी प्रेम और एकता को स्थापित करने का कार्य करता है। इस देश में महापुरुषों की विचारधारा को अगर कोई जिंदा रखता है, इस देश में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाबा साहेब और मानवर कांसीराम साहब के विचारधारा को कोई जिंदा रखता है तो वह भीम आर्मी है, दूसरा कोई भी टीम और कोई भी संगठन नहीं है। और तुम कहते हो भीम आर्मी क्या है? अरे तुम अपने औकात में रख के बात करना। एक चीज तुमको बताता हूं, तुम्हारे बाप दादा चप्पल नहीं पहनते थे और तुम कहते हो भीम आर्मी क्या है? अगर चप्पल पहनने का अधिकार दिलाया तो बाबा साहेब ने दिलाया, और उस बाबा साहब को अधिकार को धरातल पर लाने का कोई काम किया है तो वह भीम आर्मी किया है, वह दूसरा कोई नहीं किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। कब तक इस लोकतंत्र में जाति धर्म के नाम पे आपस में लड़वाने के काम करोगे? कब तक इंसान में जाति बनवाने के काम करोगे? तुम याद रखो, जाति जानवरों में होता है, इंसान में नहीं होता है। तुम जैसा नालायक औलाद इस देश को बर्बाद कर रहा है, अंग्रेज के नाजायज औलाद इस देश को बर्बाद करते हो और कहते हैं जातिवाद कोई और फैला रहा है। जातिवाद की जड़ कौन मजबूत करता है? तुम कहते हो हिंदू बनने की बात करते हो। किस आधार पे हम लोग हिंदू बने? जब जातिवाद में बांट दिए हो, वोट के समय हम लोग को हिंदू बनाते हो और चुनाव में जब खत्म होता है तो हम लोग को जाति में बांट देते हो। नालायक इंसान, नालायक बदमाश किस्म के इंसान इस भारत देश को अगर कोई कमजोर कर रहा है तो जातिवाद कर रहा है। और तुम बात करते हो धार्मिक बात, धार्मिक बात तुम्हारे मुख से शोभा नहीं। भारत देश में अगर किसान को कोई मदद करता है तो वो भीम आर्मी, भारत देश में दबे कुचले को मदद करता है तो भीम आर्मी, भारत देश में मजदूर और लाचार को कोई मदद करता है तो भीम आर्मी, भारत देश में मानवता की अगर प्रचार करता है तो भीम आर्मी, भारत देश में हर माँ बहू हर माँ बेटी को अगर अधिकार दिलाता है तो भीम आर्मी। और तुम कहते हो कि भीम आर्मी पावर नहीं है। अरे भीम आर्मी भारत को जोड़ने की काम करता है, भीम आर्मी भारत को तोड़ने की काम नहीं करता है। और तुम जैसे नालायक कमीना किस्म के लोग कहते हो धर्म, हिंदू को काटो, ईसाई को काटो, बौद्ध के काटो, क्रिश्चियन को काटो, और तुम कहते हो भारत जोड़ो। अरे भारत टुकड़े टुकड़े का देश नहीं है, यह भारत मानवता का देश है, यह भारत सभी धर्मों का देश है, यह भारत मौलिक अधिकार है, यह भारत धर्मनिरपेक्ष है, यह भारत तुम्हारे बाप का नहीं है जो कहता है गीता से चलेगा, बाइबल से चलेगा, कुरान से चलेगा, यह भारत की संविधान से चलेगा, तुम्हारे बाप का देश नहीं है। और तुम पावर की बात करते हो। भीम आर्मी पावर है, भीम आर्मी आग है, भीम आर्मी ज्वाला है, भीम आर्मी इस देश की एकता और प्रेम को स्थापित करने वाली संगठन है। मैं आपको बता दूं कि इस देश में अगर कोई भी नेता हो तो अपने पार्टी और स्वार्थ के लिए काम करता है, लेकिन मात्र एक चंद्रशेखर भैया है जो देश के लिए काम करता है और देश जोड़ने की काम करता है। मैं इसी के साथ में कहना चाहता हूं कि आपस में जो लड़वाने की तुम लोग जो कार्य करते हो धर्म जाति के नाम पे, अगर हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाले फिर तो घर से हमें निकालेंगे, घर से हमें निकालेंगे। इस देश में अंग्रेज शासन किया किसके बदौलत? तुम लोगों के बदौलत। तुम लोग राजशाही किया और अंग्रेज को
को पनाह दिया और शोषित करवाया। कहता है कि शासन होता है, शासन भी तुम लोग करवाया, शोषित भी तुम लोग करवाया और लोगों को टारगेट किया। और आज भी जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हो। कहा जाता है कि यह धरती हम सबकी माता है, पूछो इसमें क्या जात धर्म है, पूछो इससे क्या जात धर्म है। जब हवा पानी, जब सूरज कोई भेद नहीं करता है तो तुम धरती पर रेंगने वाला इंसान, कीड़ा मकोड़ा, तू कैसे इंसान में भेद करता है, कैसे जाति में भेद करता है, कैसे लिंग भेदभाव करता है, कैसे जाति धर्मवादी करता है। यह कहीं से सही नहीं है। यह अंबेडकरवादी एक ऐसी पहचान है जो इस देश से जातिवाद को खत्म करेगा। अंबेडकरवादी एक ऐसा पहचान है जो इस देश से छुआछूत, भेदभाव, भ्रष्टाचार, लूटपाट सबको खत्म करने का नाम है अंबेडकरवादी। सबको खत्म करने का नाम है अंबेडकरवादी।